अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। जी तो बच्चों, आज हमारा PMC 25 टेस्ट नंबर 1 का तीसरा और लास्ट पार्ट है। आज हम टेस्ट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इंशाल्लाह कल हम टेस्ट नंबर 2 अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। जी क्वेश्चन में आपसे कहता है व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू द पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब याद रखिएगा, ये जो पेंडुलम है ना, ये ब्रास मटेरियल का है, मतलब एक क्लॉक पेंडुलम है जो ब्रास का बना हुआ यानी मेटल है। तो इसको टेम्परेचर ज़्यादा करने से इसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, रिमेन सेम या नन ऑफ दिस। जी तो मैंने इंक्रीज़ पे टिक लगाया हुआ है। अब इंक्रीज़ कैसे होता है, देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला ये है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास लेंथ में इजाफा हो जाता है। शर्त यह है कि आपके पास मेटल, जैसे मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आपका लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। लेंथ को इंक्रीज़ होने से टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट थोड़ी सी शॉर्ट लिखी है, वहाँ पे आपके टेस्ट के ऊपर स्टेटमेंट कंप्लीट लिखी हुई है। अगर आपको टेस्ट PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। Question number 166. When a standing wave is set up on a string fixed at both ends, which of the following statement is true? Sum of number of antinodes and number of node is always even. Wavelength is equal to length of string by number of nodes. ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। Shape of string at any instant shows a symmetry about the midpoint of the string. No, ये भी नहीं है। अब डी ऑप्शन तरफ चलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जी इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। देखें आपके पास कहते हैं एक रस्सी है, रस्सी को दोनों सिरों से हमने बांधा हुआ है और उसके अंदर जब हम एक स्टेशनरी वेव पैदा करते हैं तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो होता है n मल्टीप्लाई बाय f1। बिल्कुल ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। f1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n आपके पास नंबर ऑफ नोड्स है और आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी में आपसे कहता है इन स्टेशनरी wave the distance between a node and consecutive antinode is a quarter of the wavelength, 3/4 of the wavelength, 1 wavelength, half of the wavelength। वो कहता है जी आपके पास एक स्टेशनरी वेव है, आपने बताना है कि नोड और एंटी नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है। आपके पास नोड है और ये आपके पास एंटी नोड है। नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस λ/4। और अगर दो साथ साथ वाले एंटी नोड्स आ जाएँ तो वहाँ पर डिस्टेंस होता है λ/2। नोड और नोड के दरमियान भी डिस्टेंस कितना होता है λ/2। ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है। क्वेश्चन नंबर 169, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 0.10472 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे ज़रा चेक करें, उन्होंने आंसर खुद ही बता दिया है, लेकिन अगर आंसर ना बताया हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। जी देखें, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, और एक रेवोल्यूशन में आपके पास 2 पाई रेडियंस होते हैं और मिनट आपके पास 60 सेकेंड आ गए। अब पाई की जगह पे 3.14 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे, तो ये डिवीजन का अमल मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यकीनन आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 0.104 और समथिंग आगे भी आएगा। जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो 0.105, जो कि आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ चलते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर एंड टाइम इज इक्वल 10 seconds, then average velocity is 12.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड या आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास 15 है, टाइम आपके पास 10 है, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 1.5 सेकेंड। तो देखते हैं इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा है। जी इसमें से आपका ऑप्शन कहाँ पर गया जी, ढूंढें, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 172, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या तमाम है। अब देखिएगा फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है जब आपके पास एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है। मैक्सिमम आंसर 1 आ सकता है, इससे बड़ा आंसर नहीं आ सकता। जितना बड़ा आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर फ्लक्स को उतना ज़्यादा कर देगा, तो ये सबसे बड़ा आंसर है। तो यहाँ पर ही आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो कितना एंगल आ गया आपका जी, आपका एंगल आ गया जी 0 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ चलते हैं। 10 कंप्लीट वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 2 सेकेंड। 10 वेव्स एक ही पॉइंट में 2 सेकंड में गुजर रही हैं। भाई ये तो फ्रीक्वेंसी होगी, 10/2 इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। इफ़ द वेवलेंथ इज 20 सेंटीमीटर, जी वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर होगी। भाई आप क्या करें,
व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, भाई स्पीड फाइंड करें। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ आपके पास 5 है, लैम्डा के पास 20 है, ये तो सिंपल आपके पास 100 आ गया, लेकिन 100 सेंटीमीटर पर सेकंड आपके पास है नहीं, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करके देख लें, 100 पे डिवाइड करें, ये आपके पास आ गया 1 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो नंबर 175, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज डैश ओम्स, ये तो हमने फाइंड करना है। ई आपके पास 10 वोल्ट है, यानी ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल 9 वोल्ट है, करंट आपके पास 1 एम्पेयर है, तो बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम इससे सॉल्व करते हैं। ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर, ये टर्मिनल पोटेंशियल है, ये इंटरनल पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी टू जाके माइनस हो जाएगा, करंट उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ई आपके पास देखिए कितना है 10 है, वी आपके पास 9 है, 10 माइनस 9, और करंट आपके पास कितना है 1 एम्पेयर है, तो आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, और आपका आंसर कौन सा आ गया जी, ऑप्शन ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 176 है, तो बच्चों वाला सवाल है, मैक्सिमम पावर डिलीवर बाय बैटरी, बैटरी कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर करती है। बच्चे हमने हमारे टॉपिक के अंदर एक फार्मूला है, पूरा डेरिवेशन है, तो ये आपके पास है E²/4 आर, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 178, अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिपल इज। याद रखिएगा जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें जो रिपल्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट से डबल हो जाती है। अगर इनपुट 50 है तो डबल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ए आएगा, 100 हर्ट्ज आ जाएगा। द लेंज़ेज लॉ रेफर टू, लेंज़ेज लॉ हमें इंड्यूस करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, तो ये आपके पास ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 180, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड बाय हैवी मेटल टारगेट इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब गिव राइज टू प्रोडक्शन ऑफ, जी यकीनन एक्स रेज पैदा होंगी। जब भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैवी मेटालिक टारगेट से टकराता है तो उसके नतीजे में एक्स रेज जनरेट होती हैं। तो बच्चे यहाँ पर आपका फिज़िक्स का टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह कल हम टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आए, ना पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।